कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज़ देख रहे होंगे। वैसे तो आमले की ढेर सारी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इंस्टेंट आमले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस आमले को आप लगभग 3 से 4 महीने तक स्टोर करके इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आमलों का सेवन करने के लिए आपको हर रोज़ घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बनाइए और इसे काफ़ी लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल करिए। तो चलिए अब फटाफट से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं ली हूँ बिल्कुल ताज़े-ताज़े बिना दाग वाले आमले। ये पहली बार मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आमले के ऊपर दाग नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेश आमला है, तो इसे मार्केट से लाने के बाद मैं फटाफट से बना ली थी। तो सबसे पहले यहाँ मैं ली हूँ ये हाफ़ केजी के करीब आमले हैं। तो सबसे पहले इन आमलों को हमें धोकर सुखा लेना है, जिससे कि इसके ऊपर जो भी गंदगी, धूल-मिट्टी हो वो सारी निकल जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैं यहाँ ली हूँ कच्ची हल्दी। तो ये हल्दी हमारे घर की है, इसे हमने अपने टेरेस पर उगाया था, वही हल्दी है। यहाँ हल्दी मैं काफ़ी मात्रा में ली हूँ, कच्ची हल्दी है ये। तो ये ठंड के मौसम में ही मिलती है, गर्मी में नहीं मिलता जनरली, तो हम इसे ठंड के मौसम में इसे हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए, काफ़ी हेल्दी होता है। साथ ही यहाँ मैं ली हूँ अदरक और इसी के साथ अब हम लेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी मैं काफ़ी मात्रा में ली हूँ और इसके बाद मैं ली हूँ इसमें पुदीना। पुदीने का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। किसी भी ड्रिंक वगैरह में अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका स्वाद काफ़ी निखर कर आता है, इसलिए यहाँ मैं पुदीना ली हूँ। साथ ही यहाँ ली हूँ 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और दालचीनी। दालचीनी को यहाँ बिल्कुल छोटे-छोटे मैं टुकड़े कर ली हूँ और इसके बाद इस सारे मसाले को मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि पुदीना, कड़ी पत्ता, अदरक और हल्दी को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हल्दी के ऊपर का छिलका मैं हटा ली हूँ, साथ ही अदरक के ऊपर का भी छिलका हटा ली हूँ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि आमले के काफ़ी छोटे-छोटे टुकड़े हमें कर लेने हैं। जिस तरह से आप इसे काटना चाहें उस तरह से काट लीजिए। हमें इसका छोटा-छोटा टुकड़ा बनाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसके बीज को हम हटाकर साइड में रख देंगे। तो इसी तरह से हम आमले के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैं यहाँ पूरे आमले को नहीं काटी हूँ, आधे आमले का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और आधे से मैं कुछ और रेसिपी बना लूँगी। तो अभी इस आमले को हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि एक जार लेंगे, इस जार में मैं पूरे आमले को डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये बाकी की सारी चीज़ें। तो धनिया पत्ती कड़ी पत्ता और पुदीना मैं पहले डाल दे रही हूँ, इसके बाद डालूँगी अदरक। अदरक भी मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, आधा अदरक का इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद ये हल्दी को भी हमें इसमें काट कर डाल देना है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें काट कर डाल ली है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये भुना हुआ मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा था, इस मसाले को हम इसमें डाल लेंगे। इसके बाद अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ मैं सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। काला नमक आमले की किसी भी रेसिपी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है, इसलिए काला नमक ज़रूर डालिएगा। मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के काला नमक डाला है, साथ ही डाले हूँ बिल्कुल 2 से 3 चम्मच के करीब पानी। तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने में हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन घबराना नहीं है। इसे अच्छे से आप ग्राइंड करिएगा जिससे कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे एक कॉटन के कपड़े में डालकर इसका सारा जूस निकाल लीजिए और उसे स्टोर कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ जूस नहीं निकाली हूँ, क्योंकि फिर अगर उस तरह से निकालेंगे तो जो आमले हैं वो निकल जाएँगे। तो इसीलिए मैं इसका पानी निचोड़ नहीं रही हूँ, डायरेक्ट इसी तरह से मैं इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ। फ्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ आइस मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी में इस सारे बैटर को हम एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा करके सभी मोल्ड में डाल देंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे फ्रीज़ करने के लिए आप चाहें तो इसे पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ इसे फ्रीज़ करने के लिए 2 दिन तक छोड़ दी थी फ्रीज़र में, जिससे कि काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था। तो देखिए 2 दिन के बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, कहीं से भी गीला नहीं है, ये गीला नहीं रहना चाहिए। अगर गीला रह जाता है तो फिर खराब हो जाएगा। तो इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है बिल्कुल आइस की तरह। इसके बाद अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे और इसके बाद इसे स्टोर करने के लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है। उस कंटेनर में हम इस सारे आमले क्यूब्स को डाल लेंगे और इसे हमें फ्रीज़र में ही स्टोर करना है, बाहर मत रखिएगा वरना ये खराब हो जाएगा। तो फ्रीज़र में आप स्टोर करके इसे 3 से 4 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा-सा पेस्ट मेरा बच गया था, तो मैं छोटी-छोटी कटोरियों में भी इसे जमा ली थी, जिससे कि ये वेस्ट ना हो। और इसके बाद हमें इसे जब भी पीना होगा तो हम गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी में इस आमले के 2 क्यूब्स हम डाल लेंगे और इसे मिक्स करके फटाफट से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आमले का रेगुलर सेवन कर पाएँगे। आमले हमें रेगुलर खाना चाहिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप और रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। अब आप इस हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, मेरा तरीका थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।